मोहसिन मेवाती जी, स्वागत है आपका न्यूज़ एट 9 में, हमारे लिए वक़्त निकालने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने न्यूज़ चैनल पे आपने आमंत्रण किया। जी, मोहसिन जी, जो-जो प्रदेश में चुनाव का माहौल गरमा रहा है, नई-नई परिस्थितियाँ बन रही हैं और चाहे वो सामाजिक परिस्थितियाँ हों या राजनीतिक, कहीं न कहीं कुछ न कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। बहुत बार सामाजिक तौर पर जो परिस्थितियों में बदलाव आए हैं, चाहे वो कोरोना काल को लेकर हो या अभी हाल ही में हमने अलीगढ़ में एक बहुत बड़ा मुद्दा देखा, ज़हरीली शराब को लेकर, चाहे वो हो। हर राजनीतिक पार्टी उन सारी तब्दीलियों में अपने लिए कुछ ना कुछ अवसर तलाश करती है और कुछ ना कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक समाजवादी प्रवक्ता के तौर पर, एक कार्यकर्ता के तौर पर, आपकी पार्टी किन सामाजिक मुद्दों को लेकर आगे आने वाले चुनाव में अपने जो भी कार्यकर्ता हैं, उनको किस तरह से प्रोत्साहित कर रही है और आगे की जो स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, अगर वो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें? मोहसिन जी। देखिए, पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो माहौल बिगाड़ा है, अभी आपने घटना सुनी होगी नूरपुर टप्पल में। जी, जी, तो जी। उसमें उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग जाते हैं और दंगा भड़काने के भड़काऊ भाषण देने का काम करते हैं। बिल्कुल। और अलीगढ़ में आपने एक कांड सुना होगा, शराब कांड अभी जो जी, हुआ जी। है, जिसके जी। ज़िम्मेदार खुद जिला प्रशासन है। जी। अब आप देखिए कि प्रशासन दावा कर रहा है कि 35 मृत्यु हुई हैं और यहाँ जी। के आंकड़े आप देख सकते हैं कि 100 के पार जा चुके हैं। जी। प्रशासन ने कोई भी मदद नहीं करी है। केवल और आप देखिए कि अलीगढ़ के सांसद जो मुख्य आरोपी हैं, उनको बचाने के लिए डीएम साहब को दोषी ठहरा रहे हैं। तो देखिए साफ-साफ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है, जिसका जवाब जनता 2022 के चुनाव में देगी। देखिए, जनता की अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव के अगर हम परिणाम पर एक नज़र डालकर देखें, तो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से फुल बहुमत में जनता ने ही चुना, ठीक है? और समाजवादी पार्टी का अगर हम प्रदर्शन देखें, तो आप अगर एक कार्यकर्ता के तौर पर देखें, तो वो संतोषजनक नहीं रहा था। तो मेरा जो नहीं, सवाल है, जो मेरा सवाल का मकसद है, वो ये जानने का है कि अब समाजवादी पार्टी अपनी किन कमियों पर काम करते हुए जनता के बीच में लोकप्रिय फिर से होना चाहती है और जो दौर था जिसमें अखिलेश यादव पूरी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, क्या वो दौर वापस उत्तर प्रदेश की जनता को देखने को दोबारा से मिलेगा? देखिए, पहली बात तो ये, जो वादे भारतीय जनता पार्टी कर चुनावी मैदान में आई थी, वो उसमें से एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया और इस चुनाव को केवल सांप्रदायिक धर्म के आधार पर चुनाव को कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग और कुछ नहीं मोहसिन करते, जी, मैं जो यहाँ पे अलीगढ़ में आपको एक मिनट के लिए रोकना चाहूँगा। सांप्रदायिक ठीक। मुद्दों की जब जब बात होती है, तो जी, मुज़फ्फरनगर जी। भुलाया नहीं जाता उत्तर प्रदेश की जनता से। तो जी, कहीं जी। न कहीं समाजवादी सत्ता में भी ऐसे दंगे, ऐसे जिसकी बातें हम कहें तो वो कहीं न कहीं वहाँ भी हुई हैं। तो अगर हम ये दोष दूसरी सरकारों को देते हैं, तो कहीं न कहीं हमें भी स्वीकार करना पड़ेगा कि बहुत बार सरकारें नहीं, ज़िम्मेदार नहीं होती जी। हैं, समाज ज़िम्मेदार होता है, समाज के अंदर जो आज लोगों का ज़हन बना हुआ है, कहीं न कहीं वो ज़िम्मेदार है। नहीं, आपने आपने सही कहा, मुजफ्फरनगर दंगे, और आप उसमें देख लीजिए उसका मुख्य आरोपी कौन थे, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पे क्लीन चिट दे दी जाती है। आप देखिए कि सरकार दंगे भड़काने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप सबसे बड़ा उदाहरण देख लीजिए अलीगढ़ की नूरपुर की घटना, जी। जहां 2 समुदाय के लोग रह रहे हैं और 2 समुदाय के लोगों ने आपसी समझौता कर लिया। जी, जी। आपसी समझौता करने के बाद वहां पर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता पहुंच के पलायन लिखवा देते हैं और जी। ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत में मैं गया हूं, मैंने देखा है वहां पर केवल बिल्कुल, भारतीय जनता आपने पार्टी के देखा लोग होगा धार्मिक और ये बातों पे जो काम। इस तरह के जितने भी हादसात हैं, वो बिल्कुल सार करने वाले हैं समाज को और समाज की एकता को, हम उसके बिल्कुल खंडन करते हैं और मैं क्या बहुत जितने भी लोग हैं समाज के, जो भी थोड़ा-सा सुध-बुद्धि रखते हैं, सब इसका खंडन करते हैं। तो ये एक सामाजिक सद्भावना बनी रहना चाहिए, हम भी यही चाहते हैं और ज़्यादातर समाज के जो लोग हैं, वो सब यही चाहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जब बात राजनीतिक पार्टियों की होती है, तो राजनीतिक पार्टी इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश करती हैं, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। ये आरोप बीजेपी वाले आप पर भी लगाएँगे और शायद हो सकता है बीजेपी वालों पर या कांग्रेस वालों पर आप भी लगाएँ।
इन सारे आरोप प्रत्यारोप के अलावा, जैसे कि आप एक युद्ध ब्रिगेड से समाजवादी से जुड़े हुए हैं, तो युद्ध के लिए क्या है समाजवादी के पिटारे में, या आने वाले चुनाव की अगर हम देखिए, बात करें, तो युद्ध को कैसे लुभाएगी समाजवादी सरकार? तो 2017 में यूथ ने भारतीय जनता पार्टी को चुना, जी, और वो इसलिए चुना क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक वादा था कि हम प्रतिदिन 1 GB डाटा और सबको लैपटॉप और टैबलेट देंगे। जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और देखिए, आप डेटा देखिए तो मिल कि ही उत्तर रहा है, प्रदेश, समाज में डेटा तो फ्री मिल ही रहा है, लैपटॉप ना मिला नहीं हो। डेटा वो भी, नहीं नहीं नहीं, तो वो डेटा फ्री नहीं है, वो फ्री डेटा नहीं है, उसके लिए दो अलग अलग रिचार्ज हैं जो कराने पड़ते हैं। और आप जी, देख लीजिए, इस वक्त रोजगार की बात करते हैं। उप मुख्यमंत्री कह रहे थे, मैंने पिछले कुछ दिन पहले बयान सुना कि हमने 60 लाख नौकरियां दी हैं लॉकडाउन में। तो अगर नौकरियां दी हैं तो कहाँ है वो नौकरियां, कहाँ ये जीडीपी का स्तर देखिए आप लगातार गिर रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अभी भी अभी भी जो बच्चे इंटरमीडिएट और जो बच्चे हाई स्कूल में पास हुए थे पिछले साल, उनको लैपटॉप देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल जुमला बोलते हैं और धार्मिक जुल्मों के आधार पर दंगे कराते हैं और चुनाव जीतते हैं केवल, और उनके बिल्कुल पास आप कोई भी विषय नहीं है। देखिए ये और आप मौसिन देख जी। लीजिए गंगा गंगा एक मिनट में बात करना चाहूंगा। जी, जी, ये जी। गंगा माँ के नाम पर वोट लेते हैं, जहां आप देखिए कोरोना काल में कितनी लाशें मिली हैं, जो लाशें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दुबकाने का काम किया है, मतलब उन लाशों को लावारिसों की तरह बहाने का काम किया है। तो ये क्या है फिर, बताइए आप। जी, स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो प्रदेश में योगी सरकार ने काफ़ी वाहवाही लूटी है और कहा जा रहा है कि जो दूसरी लहर थी कोरोना की, उस पर हम पूरी तरह से सफल हुए हैं, उससे लड़ने में, और हमने उसको पूरी तरह से उस लड़ाई में पूरी तरह से कामयाबी भी देखी है। तो ये अलग-अलग अगर तरह के बयान। अगर आप जी, अगर आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, मंत्री हैं, उनके बयान आप देखिए। उन्होंने ये देखिए कि उनके घरों में डेथ हुई है, विधायक मरे हैं। जब जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को नहीं बचा पा रहे, तो आम जनता का क्या वो है। आप अलीगढ़ में देख लीजिए, अलीगढ़ में क्या हाल हुआ था ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं तो थी हम अलीगढ़ ये में। कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव के लिए स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये बहुत बड़ा कोरोना ने मुद्दा पूरी है। तरह से उजागर कर दिया है कि किस तरह से हमारी स्वास्थ्य को लेकर जो भी हमारी योजना उत्तर है पूरी प्रदेश तरह से की विफल साबित होती हुई नजर आई हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश के जी, एक मिनट, उत्तर प्रदेश के मंत्री का देहांत हो जाता है कोरोना से, उत्तर प्रदेश के कई विधायकों का देहांत हो जाता है। तो ये कैसी आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था है कि आप अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। विधायक आए दिन लेटर जारी करते हैं, अपना कहते हैं कि योगी जी बचा लीजिए। जी, ये केवल आंकड़े हैं जो किताबों पे, कॉपियों पे लिखे गए हैं अधिकारियों के, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी आप देखिए अलीगढ़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक से एक शख्सियत का निधन हो गया है इस कोरोना की वजह से। मुख्यमंत्री जी आते हैं 14 तारीख में, और मुख्यमंत्री आने के बाद कुछ घोषणा नहीं करते अलीगढ़ के लिए, केवल वो निरीक्षण करके जाते हैं जो उनके अधिकारी दिखाते हैं। जी। तो क्या मुख्यमंत्री करना चाहते हैं। मेरे नजर में पूरा उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग फेल है। देखिए, स्वास्थ्य जैसे कि आपने कहा फेल है, मैं आपसे जानना चाहूँगा एक कार्यकर्ता के तौर पर, आपकी पार्टी को या आपकी पार्टी की तरफ से क्या निर्देश हैं आप लोगों के लिए कि आने वाले समय में हम देखिए, अगर हमारे सत्ता में हमारे आते हैं हमारी तो हमारी स्वास्थ्य पार्टी, किस तरह से, स्वास्थ्य की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, वो किस तरह से आगे एक अच्छी ओर देखिए हमें नज़र पहला आएँगी? पहला तो जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनती है तो समाजवादी वैक्सीन पूरे प्रदेश के हर वर्ग को, हर जनता को, मोहसिन जी, यहाँ पे आपको उत्तर रोकना प्रदेश के चाहूँगा, निवासी आप को फ्री में। अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर आप काफ़ी, आपने सुना होगा कि अखिलेश यादव जी से काफ़ी भ्रम फैलाया गया वैक्सीन को लेकर कि वैक्सीन जो है वो सेफ नहीं है, या वैक्सीन जो है वो बीजेपी की वैक्सीन है। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाती है और फिर उसी वैक्सीन को ज़रूरी बताती है और सरकार को घेरती है। तो क्या ये सही है? नहीं, देखिए पहली बात तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही दिन ऐलान कर दिया था कि हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये वैक्सीन भारतीय जनता भाजपा की पार्टी के कैसे हो लोग गई? मोहसिन जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अब वैक्सीन भाजपा की कैसे हो मैं गई? मैं मैं बता तो रहा हूँ आपको भाजपा जी, की कैसे हो गई। जो जो कंपनी में जो वो बन रही है, वो भाजपा के लोगों की कंपनी में बनाई जा रही है। आप देखिए, जी, आप उठाइए,
आप जी, देखिए वो और भारतीय जनता पार्टी, आप सबसे पहले ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपको वैक्सीन लगवानी थी जब जो 45 से ज्यादा वालों की लग रही थी लोगों की, तो उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री भी थे। जी, हम जी, उनसे पूछना चाहते हैं, आपने क्यों नहीं लगवाई सबसे पहले? जी। बिल्कुल सही सवाल केवल है, जहाँ पे आपका सवाल हमारी जायज़ है, मैं पार्टी ने उसको जायज़ कहूँगा। हमारी पार्टी ने हमारी पार्टी ने पिछली बार लॉकडाउन में पहली लहर में भी लगातार सड़कों पे उतर के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने लोगों की मदद की थी। और अब भी समाजवादी सेवा में लगे हुए हैं समाजवादी लोग। समाजवादी की एम्बुलेंस चल रही है जहां जहां लोगों को ऑक्सीजन की। आप अलीगढ़ में व्यापार सभा की तरफ से 2 एम्बुलेंस दी गई थी अभी जी। जिला प्रशासन को। और लगातार हमारे पूर्व विधायक माननीय जफर आलम साहब ने भी लगातार जिला प्रशासन को ऑक्सीजन और बिल्कुल, बिल्कुल, वो सब हमारी भी काफी संज्ञान में सामान है। देने का काम किया है। जी, जनता ने भी वो सब देखा और जो भी ऐसा निर्णय है पार्टी की तरफ से, किसी भी पार्टी की तरफ से हो, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो कांग्रेस का जो यूथ विंग है, उसने भी बहुत ज़्यादा किया, नेशनल लेवल पे अच्छा काम किया। तो जिसने भी अच्छा काम किया, जी वो अच्छा काम है। वो पार्टी से अलग हम उसको समझते हैं। मेरा एक जो जी सवाल है, जैसा कि स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये कोरोना जी काल जैसे-जैसे खत्म होगा, उसका जो दूसरा साइड इफ़ेक्ट है, बेरोज़गारी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है मोहसिन जी। इस बहुत बड़ा मुद्दा है। जी बेरोज़गारी जी से निपटने के लिए हमारे पास क्या रणनीति है? क्योंकि हम जब जैसे आपने कहा कि बेरोज़गारी दर इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम इस बेरोज़गारी को कम करने के लिए आगे क्या कर सकते हैं, जिससे कि जो जनता जिसने कोरोना की मार झेली, वो बेरोज़गारी की मार से कम बच सके? हम पहली बात तो ये मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो आबादी है, आबादी में वो बता रहे हैं 60 लाख नौकरी दे चुके हैं। जी, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में 60 लाख नौकरी दी हैं, ठीक है। जी। और उत्तर प्रदेश में केवल योगी आदित्यनाथ ने, अब 5 साल होने जा रही हैं, केवल योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने केवल नाम बदलने का काम किया है। हमारी श्रीवाती 1090 उसका नाम बदल दिया, जी। एक 100 नंबर गाड़ी थी उसका नाम बदल दिया, जिलों के नाम बदल दिए। इन नाम बदलने से क्या हो रहा है? लाखों करोड़ रुपए आप नाम बदलने में लगा रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट में कहीं रोजगार आप देंगे तो उसमें फायदा होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में 25 लाख विधवा महिलाओं को पेंशन देने का काम किया था पार्टी ने। जी। और लगातार 10 लाख के करीब विद्यार्थियों को, लड़कियों को 12वीं के बाद 25 हजार रुपए देने का काम किया था। तो जी, आप केवल आपकी जी, भारतीय जनता पार्टी केवल कॉपी किताब पे अपने वादे करती है। और हमने वादा किया है, हमने जो वादा किया था कि प्रत्येक लड़के को, लड़की को लैपटॉप और एक मोबाइल, आपने देखा होगा रजिस्ट्रेशन भी हो गए थे हमारी सरकार में। जी, जी। एक रजिस्ट्रेशन हुई थी कि सपा सरकार आई तो हर वर्ग को डेटा और फोन मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनता ने चुना, हमसे अच्छा चुना, लेकिन वो हमसे अच्छे नहीं, वो हमसे बुरे निकले। देखिए, मोहसिन जी, मेरा सवाल जनता की तरफ से है, मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ। जब बात जी बीजेपी जी के कार्यकर्ताओं से या उनके नेताओं से होती है, तो वो पिछले बीती सरकारों का दुखड़ा रोकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करती हैं। अगर यही विपक्ष से पूछा जी जाए, तो वो सत्ता पक्ष को घेरता है। लेकिन इस विपक्ष जी। और सत्ता पक्ष के बीच में जनता का क्या? ये जो जनता आज जिसने कोरोना की मार झेली, अपनों को खोया, बेरोज़गार हुए, देखिए, खाने के लिए जिनके मैं पास पैसा मैं नहीं है, उनके लिए क्या मैं आपको हल है? बताऊं, हम बात हल की करना चाह रहे हैं। अखिलेश जी, अखिलेश यादव जी ने, जो होमगार्ड कर्मचारी होते हैं, जो होमगार्ड उत्तर प्रदेश में होते जी, हैं, वो पहले केवल अधिकारियों के घर, मंत्रियों के घर वो रहे करते थे, उनकी ड्यूटी वहीं तक थी सीमित। लेकिन अखिलेश यादव जी ने उनका अलग दर्जा दिया उत्तर प्रदेश पुलिस में, जो आज वो भारत सेवा दे रहे हैं। पहली जी, बात तो ये। दूसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश सरकार जब आई थी तो संवेदना की एक पॉलिसी निकाली थी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में संवेदना पे लगाए जा रहे थे, ठीक है। जी, और 80 हजार के करीब संवेदना कर्मचारी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हटाए हैं। हमारी पार्टी ने लगातार रोजगार को महत्व देने का काम किया है, लगातार इन्वेस्टमेंट किया है। अब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस जो बना, उसमें लगातार प्रधानमंत्री रोजगार उसमें अखिलेश यादव जी ने जो हाईवे बना था, उसमें लगातार
जो डिप्लोमा, जो पॉलिटेक्निक के इंजीनियर थे, उनको काम देने का काम किया है। हम तो काम को महत्व देखते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी है वो केवल हिंदू मुस्लिम को धार्मिक लड़ाई कराने का काम करती है, जिसकी वजह से बस दंगे ही होते हैं। जो अलीगढ़ में अभी हाल ही में होने जा रहा था, लेकिन भाईचारा कायम था। अलीगढ़ के भाईचारा ने उस दंगे को नहीं होने दिया। मोहसिन जी, ये तो रही कुछ राजनीतिक बात। अब मैं थोड़ा सा पार्टी विशेष बात करना चाहूंगा। जी जी। पार्टी विशेष की हम बात करें तो पार्टी में जो आला कमान है उनमें एक नाम श्री आजम खां का भी आता है, और वो जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उनके स्वास्थ्य के कारण वो काफी टाइम से एडमिट हैं, ठीक है। तो जो पार्टी के दूसरे चेहरे हैं, या आप कहें जो पार्टी सचिव हैं हमारे अखिलेश यादव जी, उनकी तरफ से कोई क्लियर स्टैंड पार्टी को या जो लोग हैं उनको नहीं दिखता नजर आता, जिसकी वजह से जो सामाजिक कार्यकर्ता, जो जमीन से जुड़ा हुआ लोग है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक संदेह है कि क्या समाजवादी पार्टी ने आजम खां को ऐसी जगह पर लाके छोड़ दिया, या पूरी तरह से समाजवादी पार्टी आज भी आजम खां के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। देखिए मैं बताऊं आपको, आजम खां साहब जिस दिन जेल गए थे, उत्तर प्रदेश की तानाशाह सरकार ने जेल भेजा था, तो उसी दिन राष्ट्रपति जी ने एक प्रेस वार्ता बुलाई थी और कहा था कि पार्टी, और मैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आजम खान साहब के साथ हूँ, और लगातार पार्टी ने अपने अपने स्तर पर, जिला लेवल पे, प्रदेश लेवल पे अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन किए, ठीक है। और जब आजम खान साहब जेल गए तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी के कई दिग्गज नेता गए थे, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तकरीबन 3 घंटे करीब मुलाकात की उनसे जेल में। और अभी भी लगातार साइकिल यात्रा निकाली जा रही है, लगातार सरकार के खिलाफ हम बोल रहे हैं। और इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो सांप्रदायिकता को खत्म करना चाह रहे हैं, जो आपसी भाईचारा को खत्म करना चाह रहे हैं। बीजेपी के कुछ लोगों ने अभी आजम खान साहब की जब तबीयत खराब हुई तो उनके बारे में अपशब्द लिख दिए। जी। आपने नाम सुना होगा बिरयानी वाले। आपने नाम सुना होगा बिरयानी वाले भाई साहब आ गए हैं। अच्छा। उत्तर प्रदेश में बिरयानी वाले भाई साहब आ गए हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी का प्रोग्राम था जाने का रामपुर जी, लेकिन उन्होंने एक बयान जारी कर दिया। उनके लोगों को पता चला कि अखिलेश यादव जी रामपुर जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बयान जारी कर दिया। फिर वो कहने लगे उसके बाद कि वो हमारी वजह से, हमारी डर की वजह से। ऐसी बात नहीं है, पार्टी शुरू से ही आजम खान साहब के साथ है और हमेशा साथ रहेगी। ये केवल और पार्टी के लोग घोषणा कर देते हैं, और अब कहाँ हैं और पार्टी के लोग जो कहते हैं कि आजम खान साहब के साथ। अगर किसी और पार्टी की तरफ से घोषणा हो रही है तो हमें अपनी पार्टी के तौर पर उसमें कहीं ना कहीं क्लैरिटी भी देनी चाहिए। हमारी पार्टी के कुछ बड़े अध्यक्ष आके, हमारी पार्टी ने साइकिल यात्रा निकाली रामपुर से लखनऊ तक के लिए, जिसमें अखिलेश यादव जी, जिस साइकिल यात्रा को अखिलेश यादव जी ने हरी झंडी दिखाई, और यहाँ तक कि अखिलेश यादव जी भी साइकिल यात्रा में शामिल थे। अभी 11 मार्च की बात है, ये 11 मार्च को साइकिल यात्रा निकाली थी, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था, ठीक है। उसमें हम लोग गए थे, तो वहां साइकिल यात्रा निकाली। पार्टी लगातार आजम खान साहब के साथ है, आजम खान साहब को न्याय दिलाने का काम कर रही है। बिल्कुल मोहसिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए, न्यूज़@9 से खास बातचीत के लिए। और हम यही कामना करते हैं, सामाजिक परिस्थितियां कुछ भी रहें, राजनीतिक मतभेद कुछ भी रहें, लेकिन जो आम आदमी है उसका भला होना चाहिए, चाहे वो रोजगार के मामले में हो, चाहे वो उसके स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे वो उत्पीड़न के मामले में हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग के मामले में हो। लोगों को इंसाफ मिलते रहना चाहिए। इसी बात के साथ खत्म करेंगे आज की बात। शुक्रिया।